नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी ताज़ा एक फल टूटा है पेड़ से। पता नहीं टूटा है कि नहीं टूटा है, मतलब एक इंसिडेंस हुआ है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, ब्रेकअप्स क्यों होते हैं, रिलेशनशिप टूटते क्यों हैं? तो लॉट्स ऑफ रीजंस। और गरिमा ने कहा है जब एक को रहना है दूसरे को नहीं रहना है। आपको श्रीश क्या लगता है? जब बात नहीं हो पाती है सही से, मैसेज नहीं कन्वे हो पाता है। जब लोग आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, मैसेज नहीं कन्वे हो पाता, ठीक है, वो प्राइमरी रीज़न कौन सा है जिसकी वजह से ब्रेकअप हो रहा है? अच्छा, मान लो दो लोग कई साल तक, 3 4 5 साल तक या शायद 10 साल तक भी रिलेशनशिप में हैं और उसके बाद ब्रेकअप करते हैं, तो क्या ऐसा है कि दो लोग 5 साल तक या 10 साल तक साथ में रहना चाहते हैं और अचानक से अब डिसाइड करते हैं कि ना, नहीं रहना? ये अजीब नहीं लगता कि लोगों ने डिसाइड किया, अच्छा रुको, 5 साल के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उसके बाद अगले 5 साल किसी और के साथ? क्या इतना प्लान करके आदमी अफेयर करता है, रिलेशनशिप करता है? सर, ब्रेकअप एक रिजल्ट होता होगा ना, मतलब काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रेकअप एक चीज़ का रिजल्ट है जो बहुत दिनों से चल रहा है और फिर फाइनली एक दिन टूट गया, ख़त्म हो गया। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो रिलेशनशिप हुआ भी, वो भी एक रीज़न से हुआ। जब एक रीज़न से कोई चीज़ ब्रेकअप हो गई तो रीज़न से फिर मेकअप भी हुआ होगा। ज़्यादातर बिगनिंग में तो वो अट्रैक्शन ही होता है, लेकिन हाँ। फिर जब साथ रहते हैं तो फिर हमको उसके फ्लॉज दिखते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स फील करते हैं हम, क्योंकि फिर मेंटल कनेक्शन भी होता है। तब तो सिर्फ फिजिकली हमने प्रपोज कर दिया, अच्छा लगा हमें, कोई ऐसा लगता है मुझे। हाँ, शुरुआत में आप कह रही हैं अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन किस चीज़ का होता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप बनते हैं? एक तो फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, सेक्सुअल अट्रैक्शन हुआ, और दूसरा कौन सा? इमोशनल अट्रैक्शन हुआ। वेरी गुड। ये दोनों में डिफरेंस है। थोड़ा सा मेच्योर माइंड होगा तो वो दूसरे कनेक्शन पे पहले जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20 30 साल की शादी के बाद डिवोर्स करते हैं, बिल गेट्स ऐसे लोग। तो क्या चीज़ है जो बदल जाती है और उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते? मतलब जब मुझे दिखता है ना लोग डिवोर्सेस कर रहे हैं और मैच्योर मैरिजेस, तब मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ ये पूछने के लिए अपने आप से कि क्यों लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं, क्यों वो साथ में नहीं रह पाते? अच्छा, डिवोर्स अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ है? मतलब टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो तो अच्छा है, और अगर रिजिडनेस ज़्यादा है तो फिर उसमें कुछ और हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए दो में से एक आदमी को बहुत डेस्परेटली डिवोर्स चाहिए और दूसरे को लगता है नहीं हम रह सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो नहीं पाएगा, नहीं पूछ रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो म्यूचुअल है ना सर। अगर एक बंदा चाह ही नहीं रहा है कि वो ट्राई भी करे तो वो हो ही नहीं सकता। नहीं, रिलेशनशिप की डिवोर्स रिलेशनशिप मतलब आप कह रही हैं? अच्छा हाँ, आप कह रही हैं दो में से अगर दोनों के दोनों ट्राई करना चाहते हैं तब तो रिलेशनशिप हो सकता है और होगा, लेकिन अगर एक ट्राई करना चाहता है, एक ट्राई नहीं करना चाहता, तो नहीं हो सकता। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आखिर एक क्यों नहीं ट्राई करना चाहता? 1 साल 2 साल 3 साल तक हो गए, रिलेशनशिप 10 साल तक चला, उसके बाद एक क्यों ट्राई नहीं करना चाहता? क्योंकि मे बी उसने बहुत ट्राई किया हो और अब उसने गिव अप कर दिया कि अभी मुझे और ट्राई नहीं करना। वो थक गया, ट्राई कर करके थक गया। क्योंकि वो जेंडर मतलब कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, सैचुरेशन पॉइंट आ गया होगा शायद उसका, जब उसकी बिल्कुल स्ट्रांग होनी थी कि नाउ आई डोंट वांट। मुझे लगता है लोग रिलेशनशिप में जब जाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें वो चाहते हैं कॉन्शियसली और कुछ चीज़ें वो नहीं जानते कि क्या चाहिए। जैसे अभी एक ब्रेकअप हो रहा था तो मैंने उसको सुना, तो उसमें जो लड़का है वो कहता है, नहीं लड़की कहती है कि
तुमने मुझे 4 साल तक रिलेशनशिप रखा, मैंने तुम्हारे लिए कितने घंटे दिए बातचीत करने के लिए, और तुमने मुझे शादी के लिए भी कहा था कि हम शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और अब फाइनली अब तुम कह रहे हो कि मैं नहीं रखना चाहता रिलेशनशिप। तो उस लड़के ने कहा, इनफैक्ट कहा भी, और बाद में किसी से वो भी करा रहा था, उसको हामी भरवा रहा था, कंफर्म करा रहा था कि रिलेशनशिप में ये सब कहा जाता है। नहीं समझे? ये ऐसे ही है जैसे कि कोई डॉक्टर मरीज़ के पास जाए और उसका ऑपरेशन करके उसको ठीक करने की कोशिश करे, और उसको पक्का पता है कि मरीज़ नहीं बचेगा, मरने वाला है 100%, और फिर भी जब वो मर जाए तो जब उसके साथ के लोग पूछें कि क्यों भाई तुमने क्यों ऑपरेशन किया तो मर गया, और तुमने तो कहा था 100% बच जाएगा, तो डॉक्टर कहे कहा जाता है। जो आदमी ऐसी बात कर रहा है वो या तो शुरू से ही उसके मन में ये बात थी कि चलो मैं अभी टेम्परेरी टाइम पास करता हूँ, या उसके लाइफ में कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया है, कोई और आदमी या कोई और काम, कोई और एम्बिशन आ गया है, या उसने बेचारे ने रिलेशनशिप में एक बच्चे की तरह एंटर कर लिया था। बहुत बार एक छोटा बच्चा मोटरसाइकिल लेकर के मैं एक बार चढ़ गया था कि मैं चलाऊंगा, फिर एक बार जब किक मारनी पड़ी और बैलेंस नहीं हुआ तो मैंने उसके बाद छुआ नहीं, कभी बुलेट नहीं चलाई, स्कूटी चला ली, छोटी मोटी मोटरसाइकिल चला ली, बुलेट नहीं चलाई, ट्रक तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती चलाने की, हाँ कार चला सकता हूँ। तो उसको बेचारे को आइडिया नहीं था कि ये तो मैं सोच रहा था एक छोटी सी साइकिल है, बाईसाइकिल है, और अब तो ये ट्रक निकली, तो अब इतनी झंझट नहीं चाहिए मुझे। यही थी ना मन मर्जियाँ फिल्म, यही थी, सेम डिट्टो कहानी थी मन मर्जियाँ। उसमें दो लोग बहुत पैशनेटली एक दूसरे को सेक्सुअली प्यार करते हैं, हाँ, और उसमें बेचारी वो बार बार बोलती है शादी कर शादी कर, वो बोलते हैं क्या शादी करना, ये सब ज़िंदगी अच्छी चल रही है, क्यों ख़राब कर रही है तू, और वो बार बार बोलती नहीं, और फिर वो बेचारी शादी करके जाती है किसी और से, फिर वापस आती है। बॉडी का अर्ज बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन मैरिज इज़ नॉट सेक्स एंड इवन अफेयर इज़ नॉट सेक्स। जो लोग ये मान के चलते हैं कि चलो अभी अफेयर कर लेते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप नहीं, सिचुएशनशिप। उसमें एक लड़की बोलती है भाई जिस लड़के के साथ मैं ऑफिस में हूँ उसका ऑफिस में मेरे साथ रिलेशनशिप है, और उसके बाद छुट्टियों में जिसके साथ रहूँगी उसके साथ छुट्टियों में, क्योंकि दोनों के साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकती ना, ये सिचुएशनशिप है। तो ये वो माइंड है जो अभी तक रिलेशनशिप के लिए नहीं बना है। ये वो पौधा है जो बीज में से स्प्राउट तो निकल गया, लेकिन अभी तक पेड़ बनने के लिए उसकी वो तना या तो ट्रंक मजबूत नहीं हुआ है। अभी भी कोई जानवर आएगा उसको खाकर ख़त्म कर सकता है, और वो जानवर है लाइफ की ढेर सारी मुश्किलें। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, एक हमारी सीरीज़ है उसमें, कि जब दो लोग एक दूसरे को कमिट करते हैं, दैट इज़ लाइक सेइंग कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब टेस्ट चालू होता है, अब इम्तिहान चालू होता है, और उसमें से अगर एक भी उस इम्तिहान के लिए रेडी नहीं है तो भाग जाएगा। और इम्तिहान के लिए खाली जोश नहीं चाहिए, चाहे प्यार के इम्तिहान के लिए, चाहे ज़िंदगी के इम्तिहान के लिए, या इवन एक माँ बेटा साथ में रहते हैं और उनको एक आगे लाइफ में चल के सक्सेस चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए भी खाली जोश नहीं चलेगा। उसके लिए चाहिए होगी डेली स्मॉल थिंग्स विच विल मेक यू हैप्पी दैट आई एम ग्रोइंग। और ये आता कहाँ से है, चाहे आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही आता। आप इसको चाहे नाम न दें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, बट वो लोग बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं हैं, बट दे आर ऑन स्पिरिचुअल रास्ता। स्पिरिचुअल रास्ता मैंने आज अनिला जी को बताया भी, क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? एंड ऑफ सफरिंग। जो भी चीज़ें हमको सफ़र कराती हैं उसको ख़त्म करना इज़ स्पिरिचुअल रास्ता। तो चाहे आप योग के नाम से, चाहे मेडिटेशन के नाम से, चाहे गुरु के नाम से, किसी भी नाम से आप अपने लाइफ की सफरिंग ख़त्म करना चाहते हैं, माइंड यू सफरिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीकिंग प्लेजर। अगर मुझे भूख लगी है और मैं केक ही खाना चाहता हूँ तो वो प्लेजर है। मुझे भूख लगी है और मुझे कोई भी चीज़ मिल जाए
और मेरा पेट भर जाए, तो वो एंड ऑफ सफरिंग है। तो रिलेशनशिप मजबूत होता है जब दो लोग एक दूसरे को सफरिंग ख़त्म करते हैं, ख़ास तौर से जब ख़ास तौर से तब जब एक सफ़र करता है। मैंने देखा है ज़्यादातर रिलेशनशिप टूटते हैं सफरिंग के दौरान ही। जो स्पेसशिप जाते हैं ना हवाओं में, ऊपर स्पेस में, वो बहुत मजबूत मटेरियल के बनाए जाते हैं, और उसमें देखा है एक एक लेयर्स होती है, वो हटाई जाती हैं। नीचे एक लेयर होता है, फिर सेकंड लेयर होता है। ऐसे ही रिलेशनशिप भी जब एक लिमिट के बियॉन्ड जाता है, तब रियल टेस्ट चालू होता है। तब हमको पहली बार मालूम पड़ता है कि हमारी वैल्यूज़ नहीं है। दो में से एक को पता चलता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है भाई। जैसे एक कपल को मैं जानता हूँ, उसमें हस्बैंड वॉज कंप्लीटली एंटी अल्कोहलिक, वाइफ वॉज अल्कोहलिक, तो दोनों का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि वह अल्कोहलिक होना इज़ अ नॉन स्पिरिचुअल एक्टिविटी और सो कॉल्ड अ कैजुअल एक्टिविटी, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इससे क्या होता है। तो रिलेशनशिप मुझे लगता है टूटते इसलिए हैं बिकॉज दो लोग साथ में सफ़र नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू एन्जॉय बट सफ़र नहीं करना चाहते, बिकॉज सफरिंग ग्रो करती है। तो इस तरीके से उनको कॉन्शियस नहीं है कि दे वॉन्ट टू ग्रो टुगेदर। और उस कंडीशन में मुझे ये लगता है पर्सनली, मेरे टोटल 2 ब्रेकअप्स हुए और बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, और उसमें हमने साथ में बहुत ग्रो भी किया था, बाद में रोए भी साथ में। ब्रेकअप के बाद बहुत रोए, बट दोनों ब्रेकअप में मुझे समझ में आ गया कि या तो मैं या तो ऑपोजिट पर्सन डजंट वांट टू गो ऑन विद दिस सफरिंग। वो रिलेशनशिप में बहुत बार आपको सफरिंग चाहिए होती है, लेकिन ऑपोजिट पर्सन को मेरे लाइफ में जो था उसको नहीं चाहिए था। उसने मुझसे साफ साफ कहा अब मैं और झेल नहीं सकती जो कमोशन चल रहा है मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में। शी सेड वेरी क्लियरली कि आई लव यू वेरी मच बट आई कैन नॉट पे दिस प्राइस। तो वो एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, और दूसरे में मैं वो कमोशन नहीं चाहता था, तो आई कुड नॉट पे द प्राइस। बट डॉक्टर एमपी के साथ मुझे लगता है कि इवन शी वॉज विलिंग टू पे द प्राइस एंड आई वॉज ऑल्सो विलिंग टू पे द प्राइस। तो व्हेन यू आर विलिंग टू पे द प्राइस इंटेलिजेंटली, इमोशनली, इन ऑल वेज। खैर, मतलब आपने इस बारे में बोला ना कि अगर जैसे कि if the person is not ready to pay the price for something, है ना, like for example they like being with you, they love you or whatever, but let's say that there's a guy, he has cancer, ठीक है, and cancer के साथ बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, and मतलब बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो the girl likes the guy but she's not ready to pay the price, ठीक है, तो this is a different situation। बट अगर एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसके अंदर द गाय लाइक्स द गर्ल लाइक्स द गाय, बट दोनों को चलाना भी है, मतलब दोनों को रहना भी है रिलेशनशिप में, दे आर मैच्योर इनफ टू बी इन वन, बट वन ऑफ देम डज नॉट लाइक टू बी विद द अदर पर्सन बिकॉज ऑफ सम रीजन, मे बी बिकॉज ऑफ मतलब एनी रीजन, समथिंग दैट हैपेंड मे बी इन द पास्ट या कुछ। तो वो डिफरेंट सिचुएशन है या सेम ही सिचुएशन है, मतलब व्हाट्स द। देखिए, एक सिचुएशन पहले समझिए। आपने एग्जांपल दिया है किसी को अगर कैंसर है, तो जब भी दो लोग साथ में रहते हैं और कोई ग्रेव कंडीशन नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, तो रिलेशनशिप यूजुअली अच्छा चलता है। हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ नहीं कमा रही है, बट वाइफ बहुत अच्छे से घर की देखभाल कर रही है, तो रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। वाइफ भी कमा रहा है, हस्बैंड भी कमा रही है, हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है, और दोनों ही खुश हैं एक दूसरे की ग्रोथ से, तो भी रिलेशनशिप चलता है अच्छे से। लेकिन मान लीजिए हस्बैंड की जॉब चली गई और वाइफ बेचारी जॉब कर रही है और हस्बैंड का ईगो टूट रहा है, तो उस कंडीशन में बेचारी वाइफ फंस जाएगी कि वो अपने हस्बैंड का ईगो बचाने के लिए जॉब छोड़े कि घर चलाने के लिए अपनी नौकरी करती रहे। अब हस्बैंड को या वाइफ को किसी को कैंसर हो गया, वो कैंसर प्यार को और मजबूत कर सकता है अगर दोनों में से एक या दोनों स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि कैंसर का ध्यान देना, कैंसर मरीज का ध्यान देना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा जैसी, बहुत तीर्थ यात्रा से भी कठिन यात्रा है।
और लोग अपने माँ बाप का नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में केवल वही आदमी दूसरे का प्यार कर पाएगा, दूसरे को ध्यान दे पाएगा, जो खुद बहुत इमोशनली अनपर्टर्ब्ड है। उसको कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख में जो बराबर है वो। अभी रिसेंटली मुझे एक फैमिली में मैंने बात हुई थी, वो बता रहे थे मेरी वाइफ ने, हमारे एक रिलेटिव की कोई थे, वो कैंसर से परेशान थे और उनकी पूरी हमने देखभाल की 3 साल तक। वाइफ नहीं, कोई रिलेटिव। मैं तो बहुत ताज्जुब कर गया यार। तो ये प्यार से और ऊपर उठकर है। और अगर वाइफ को या हस्बैंड को कैंसर है, उसको प्यार है, तब तो दिखेगा, पहली बार दिखेगा कि क्या सचमुच में हम प्यार कर पाते हैं एक दूसरे को। आजकल के तो रिलेशनशिप बेटा हैबिट के गुलाम है। मुझे याद है, मैं बॉम्बे में एक जगह रुका था, तो वहाँ पर एक डिवोर्स का केस चल रहा है। उसमें मल्टीपल रीजंस थे। एक रीज़न था कुत्ता हमारे बीच में सोएगा। उनके पास एक पालतू कुत्ता था, वो हमारे बीच में सोएगा। हस्बैंड नहीं चाहता था सोए, वाइफ चाहती थी सोए। हस्बैंड चाहता था कि वाइफ अननेसेसरी पैसे खर्च ना करे, और वाइफ को लगता था नहीं मेरा तो काम है। तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। अच्छा, स्मॉल थिंग्स आर नॉट स्मॉल थिंग्स इफ दे आर इरिटेटिंग योर इमोशंस, नॉट योर लाइफ। पूरी लाइफ इम्पैक्ट नहीं होती, कुत्ता साथ में रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिस्किट 10 रुपये का खाते हुए 500 का खाते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई छोटी सी चीज़ भी आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर देती है और आप उसमें से बाहर नहीं आ पाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल मैं बात हो रही थी अनिला जी से, वो बोलती है मैं जब ये प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, ज़ेनोगा सीख रही हूँ, तो उससे बहुत जल्दी अपने नेगेटिव इमोशन में से बाहर आ पा रही हूँ। जो आदमी ये कर पाता है वो तो फिर he loves, he knows how to love and he knows even how to teach love. वो स्पिरिचुअल पर्सन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल लोगों को ही प्यार करने का अधिकार है, मतलब प्यार करना आता है। बाकी तो सब खाली भिखमंगे हैं, उधारी ले रहे हैं बैंक से और कर्जा चुका रहे हैं, ब्याज चुका रहे हैं। प्यार कहाँ है? फिर बाद में नेगोशिएशन होता है, नहीं मेरी टर्म्स एंड कंडीशन में तो ये नहीं था, नहीं वो तो हिडन क्लॉज में लिखा था, पहले क्यों नहीं पढ़ा? फिर तो लड़ाइयाँ होती है बाद में, केस चलते हैं कोर्ट में, लाइफ के कोर्ट में या तो कहीं और। सो इट इज़ इसमें डिवोर्सेस आराम से हो जाएंगे, क्योंकि नहीं वाइफ या हस्बैंड नहीं करना चाहता, देखभाल नहीं करना चाहता, तो आई डोंट नो, तो वकील बताएगा।